यहाँ से अब रिकॉर्ड होगा। क्योटो का देख रहे थे, आपको याद आ रहा होगा, हमने दूध, कॉफी, फल खाए थे, है ना? याद आ रहे कि नहीं, भूल गए? उन्होंने लिखा भी था कुछ, राइटिंग के तौर पर भी उन्होंने लिखा हुआ था, याद आ रहा है आपको? भूल गए क्या? यहाँ तक हम आए थे क्योटो में। आज हम शहर के एक मंदिर का निमंत्रण था और इसलिए 10 बजे शहर में हम गए थे, भोजन वहीं पर था। प्रथम हमें ऐसी जगह ले गई जहां पर पिछली सन 45 की लड़ाई में करीबन 20,000 जापानी काटे गए थे। उनकी याद में एक बहुत विशाल जगह बुद्ध जैसी आकृति की 100 फीट की विशाल मूर्ति बनाई है। उस देवता का नाम कुनान है। उसके पीछे एक विशाल पर्वत है। वह पर्वत सूखा नहीं, हरा भरा है, बड़ा सजीला, बड़ा सुंदर है वह। उसके सामने वो मूर्ति है, अंदर पोली है। उसमें बुद्ध की कंठ की अस्थियां सोने के एक सुंदर कुंडे में रखी है। इतना गंभीर और मनोहर स्थान है, यह मानो आदमी का दिल वहां से हटने को नहीं होता। उस मंदिर के और उस भवन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वागत किया और उन्होंने सब बातें बताई। हर एक मंदिर की एक कोई ना कोई कहानी होती है और वही कहानी उन्होंने जो अध्यक्ष हैं, भवन के अध्यक्ष, उन्होंने बताया। बाद वहां की रचना देखें, सारा स्थान बिल्कुल साधा मगर देखने को सौंदर्यवान। बनाई काली रेती के कंकर बीच के रास्ते में और सफेद रेती के कंकर बाजू के प्लॉट में। विशाल मैदान था वह। मंदिर के पीछे जो जापानी मारे गए थे उनकी सूची और उनके चिन्ह थे, बिल्कुल अच्छे ढंग से रखे हैं वे। उसके बाद नजदीक ही जहाँ भोजन दिया जाने वाला था, वहां लाए, वहां भी बड़ी रमणीयता। बीच में बुद्ध की मूर्ति, चमकदार अत्रक का श्रृंगार। उसकी सभा मंडप में भोजन को अलग अलग बैठा है। बड़ी देर लगती है इनके सामुदायिक भोजन को। पहले तो संतरे में फलों का ठंड बर्फ के लाया, वह खिलाया। बाद हम सबका परिचय हुआ। बाद मेवा जैसी मिठाई आई, वह भी अजीब थी। पश्चात भोजन लकड़े की टाटी में, लकड़े की कटोरियां, हाथ में खाना नहीं, उसकी भी लकड़ी की 2 कमचियां। शायद ये हो गया था ना हमारा। हेलो, आप लोग सुन रहे हो? जी मैम। ये हुआ था शायद, हमें याद आ रहा है कि ये हुआ है सब। हाँ मैम, हो गया था ये। कहाँ तक आए थे, आपको याद आ रहा है कुछ? हम्म। चलिए कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं। आपको भी याद नहीं है पिछले तासिकाओं में क्या हुआ था, तो उसे फिर से एक बार ले लेते हैं। पश्चात भोजन लकड़ी की टाटी में हमें मिला और लकड़ी की कटोरियां थी, लकड़ी की चम्मच थे। चला भोजन। मांस मच्छी खाते होंगे ऐसा टुकड़ों जी को लगा था, लेकिन वो बुद्ध धर्मी थे, बड़े सेवा भावी थे। काली काली पतली कफनियां पहने थे, अंदर सफेद कपड़ा पहने, स्फटिक सा बदन था उनका, दुबला दुबला, और वही परोसते थे। भोजन में भी अलग अलग रीतियां। हमें तो हिंदुस्तान में ऐसा खाना कभी नहीं मिला। मैं तो बहुत डरता था कि कहीं मुझे मच्छी भात या मांस आता है, मगर कुछ नहीं था। अब चला भोजन और बातें भी। हर बात में सिर झुकाओ, हर आदमी आया कि सिर झुकाओ। बेजार हुआ भाई ये सिर झुकाने में मैं, मगर उनको तो वही आदत। बाद में हम बुद्ध की एक एक मूर्ति, उस स्थान की फोटो और उसके इतिहास की पुस्तिका दे दी गई। देखिए हर जगह पर जब भी हम जाते हैं तो वहाँ की एक पुस्तिका हमें जरूर मिलती है, वहाँ के फोटोग्राफ्स मिलते हैं। ठीक वैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं तो उनको बुद्ध की फोटो और खास तौर पर वहाँ की जो पुस्तिका है वो मिल जाती गिफ्ट के तौर पर। फिर हम चल बस से सारा शहर घूमे। कितना विशाल शहर, कितना सौंदर्य भरा। और इस शहर में चारों ओर वृक्ष, लता, पर्वत, जगह जगह भगवान बुद्ध के विशाल मंदिरों की राजमहल जैसी शोभा। सारा शहर ही कला से भरा है। यह शहर ही एक म्यूजियम ही है। वह कहीं काल एक आदमी तो सपने में भी नजर नहीं आए।
आज रविवार था, सारे स्कूलों, कॉलेजों को छुट्टी होगी। जगह-जगह लड़के और लड़कियाँ, लड़कियों के झुंड-झुंड नदियों पर तैरने को, तो मैदानों में खेलने को। लड़कियाँ भी खूब खेलती हैं, छोटे-छोटे बच्चों को तैरना सिखा देते हैं। सारा शहर गजबज गया है यह। मैं नीचे उतरा कि लोगों की भीड़ मुझे देखने आती थी। लोग पूछताछ करते थे, बस देखते-देखते हम अपनी जगह आ गए। शहर की गली-गली में बस में घूम आए। इतने विशाल मंदिर तो भारत में भी बहुत हैं, मगर ये ढंग नहीं है। ज़्यादा मंदिर लकड़े के हैं, मगर इनका ढंग अच्छा दिखता है। इस शहर पर भगवान बुद्ध की बड़ी छाप पड़ी है। मुझे तो लगता था कि भारत में इस महापुरुष ने जन्म लिया, मगर सारा क्षेत्र इस जापान में ही रख दिया गया है। कितने लोग इस महापुरुष को मानते हैं, मैं देखकर चकित हो गया हूँ। भारत में सबसे अधिक मानवता का प्रचार बुद्ध ने ही किया होगा, मगर समय बदलते रहता है। आज वही कुछ लोगों ने विपर्याय कर दिया है। ऐसा तो होता ही है, जब आत्मवान पुरुष जाता है तब उसके चलाने वाले उतने ही होंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ मार्गदर्शक आने दीजिए, मगर उनका पंथ ना बनाइए। उससे धर्म में टुकड़े बनते हैं, संप्रदाय बनता है। अब तो भी यह सांप्रदायिकता विश्व के बनाना और बढ़ाना दूर के मानव उतना एक और उसके सिद्धांत विश्व के तरफ जाने और विश्व को सजाने के रहने चाहिए। मनुष्य गांव के लिए, गांव प्रांत के लिए, प्रांत देश के लिए, देश विश्व के लिए सहकारी बनना चाहिए। इनका रास्ता सीधा बनना चाहिए कि कोई किसी के लिए विघातक न हो। बस अब मैंने जाकर आराम किया। बाद में लिखने बैठा, घड़ी में बजे 6। अब मैं बाल बनाने के लिए नाई की दुकान में गया था। दु यहाँ नाई घर को नहीं आते क्योंकि बाल बनाने का उनका ढंग कुछ और ही है। दुकान में जाते ही देखा, सब और काँच लगे हैं, प्रसन्न वातावरण, करीबन 10-12 कुर्सियाँ लगी हैं, जगह-जगह फूलों की कुंडियाँ रखी हैं। मुझे जाते ही कुर्सी पर बिठाया, झट नाई ने आकर कुर्सी को लिटवाया जैसा मैं सो ही गया हूँ। प्रथम साबुन लगाकर फिर गर्म पानी का कपड़ा लपेटा, थोड़ी देर तक रखा, फिर उसने आकर बाल बना दिए। ऐसा लगता था जैसा सिर्फ हाथ ही पोंछ रहा हो, कितना साफ था उसका हाथ। झट उसने साबुन से हाथ धोकर उस एक प्रकार के बर्तन में ठंडा पानी लाया, ऐसा लगा जैसे सोए आदमी को होश आया हो और अपनी सांस मेरे मुंह पर न पड़े, इसलिए नाई ने अपने मुंह पर कपड़ा लपेटा था, जैसे डॉक्टर किसी को ऑपरेशन करने जा रहा हो और उसका उसरा जंतुनाशक पानी में उबाल कर ही रखा जाता है। बाल बनाना होने पर उसने सिर की मालिश की, जैसे सिर पर छोटा यंत्र चलाया हो। बड़े अदब से उठाता है और प्लीज माने डोजो करके रास्ता बताता है। नाई का खर्च 3-3.5 रुपए लगता है। आज रात के 8 बजे मुझे एक अंग्रेज प्रतिनिधि और तुकाराम जी घूमने ले गए। मैंने सोचा कुछ अच्छी जगह होगी, मगर वे लोग दुकानों पर ही ठहरते गए। मैंने कहा चलिए आगे। वहां की दुकानों को देखा, चारों ओर गजब के विज्ञापन और दुनिया भर की चीजें दिखती थी, मगर मेरा दिल न लगा। न तो व्यायाम होता था क्योंकि साथ में अंग्रेज बूढ़ा था। मैंने जल्दी की, हम लौट आए और मैं सो गया। हम यहाँ तक आए थे कि वो नाई के पास गए थे और किस सफाई के साथ उस उन्होंने नाई का चित्रण किया हुआ है। यहाँ तक हम आए थे, यहाँ से हमें स्टार्ट करना था आज की तासिका में। पिछली तासिका में हमने क्या क्या देखा, इसका इतिवृत्तांत हमने आपके सम्मुख रखवा दिया। अब हम लोग चलते, अब तो सोकर उठे होंगे। अब क्यूटो से मीनो प्रयाण में हमारा अब प्रस्थान होने जा रहा है। 1 अगस्त 1955 की बात। आज दिन मीनो जानो का। अब हम लोग मीनो जाएंगे। सारा होटल मेरे लिए बड़ा प्रसन्न, जैसे मैं उनके घर का ही उनका भाई या सच्चा मित्र हूँ। आज मेरे लिए यहाँ के कुछ लड़कियां रुमाल तो कोई जापानी खेल की मिट्टी की बनाई गुड़िया सजा कर दे रही हैं। कोई हाथ मिलाते हैं, कोई कहते अब आप फिर कब आओगे। मैंने कहा मेरा आना तो आपके प्रेम पर निर्भर है। यदि ऐसा कोई बड़ा प्रसंग आप करे तब मुझे बुलाइए। मैं तो सिर्फ पार्टी खाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, कम से कम विश्व विश्व के लिए मित्र बनने का प्रयत्न तो करता ही हूँ। मगर मैं तो विश्व का परिचय कर लूं और मेरा परिचय उसको दे दूं। मतलब देखिएगा कि जब लोग प्यार करने लग जाते हैं तो उस प्यार के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे लड़कियां वहां की थी, तो वो उन लड़कियों ने अपने हाथों से बनाए हुए रुमाल उनको गिफ्ट के तौर पर दिए थे। खास तौर पर वहां की जो जापनी की मिट्टी होती है ना, तो उन मिट्टियों से गुड़िया बनाई जाती है और वो गुड़िया भी उनको भेंट के तौर पर, उपहार के तौर पर दी जा रही है। कोई हाथ मिलाता है और वापस कब आओगे इस प्रकार का इजहार वो करते हैं कि आप रिटर्न कब आओगे। और तो गुरु जी का कहना क्या है कि मेरा रिटर्न आना तो आपके प्यार पर डिपेंड करता है।
तो वे सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। अब हम अल्पोहार करके बैठे हैं। 10:30 बजे बस आने वाली है। वहां के लड़के सब सामान बांधकर दरवाजे के सामने रख रहे हैं। कोई बस आई, कोई बस आई, बस कोई मुझसे मिल रहे हैं। मैं सिर्फ मेरे चेहरे के भाव और हाथों के इशारों से उसको समझता था। बीच बीच में मेरे साथ का सुभाष चंद्र बोस के साथ रहा हुआ शिवचरण सिंह विरिक नाम का भाई समझा देता था, कभी भाई तुकाराम जी समझाते थे। बस अब आई बस, हम चले। मिस्टर ई कर्क, लेडी मिस फ्रांसिस कार्चर्ड और भी दीगर देशों के भाई बस में चले। स्टेशन पर पहुंचाने के लिए काफी जनता आई। मुझे देखा और उन्होंने अपने हाथ ऊंचे उठाकर हिलाए। कोई झंडे बताने लगे, हिलाने लगे। मैं भी उनसे मिल मिलकर रेल में बैठा। चली रेल। 11:19 पर रास्ते में गोफो नामक शहर में स्वागत हुआ। 2:28 बात बस से मीनो गए। अब चलते हैं मीनो में। 1 अगस्त 1955 की बात, फिर से वही दिन। अब आए मीनो में। यहाँ भी उतरते ही स्वागत। क्लियर हो रहा है बेटा? हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको समझ में तो आ रहा है? हाँ जी, जो लोग जुड़े हुए हैं आप में से कोई भी प्रातिनिधिक तौर पर बता दीजिएगा कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि हम लोग आगे बढ़े। जी मैम हो रहा है। जी मैम हो रहा है। देखिए, मजा आ रहा है आपको? मतलब जापान में ही कितने ऐसे स्थल है कि उन स्थलों को हमने देखा क्या, हमने सुना भी नहीं था, है ना? हमने भी नहीं सुना था। जब तुकरोजी महाराज का ये पहली जापान यात्रा को पढ़े ना, तब ये मीनो क्या है या शिमुजी शहर क्या है, किमुजी शहर क्या है, तब हमने भी जाना और तब हमने पहचाना कितने सुंदर तरीके के लोग वहां पर रहते हैं। अब चलते हम सीधे मीन। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी मैम। आपकी आज्ञा है, आगे बढ़े? जी मैम। अब आए मीनो में और यहाँ भी उतरते ही स्वागत। फिर बैठे बस में, चले जा रहे हैं। पहाड़ी में छोटे छोटे देहात लग रहे हैं, बड़ी सुंदर खेती है, जलाबम पानी, सुंदर छोटे गांव, बड़े सुधरे छोटे बड़े लड़के। कई अस्वच्छता और गंदगी का ठिकाना नहीं है। न कई जगह है जो खाली पड़ी हो। 5 फीट का भी टुकड़ा क्यों न हो, वहां भी फल फूल। सड़कों के किनारे किनारे बैंगन, कई टमाटर तो कई अंजीर, सारा हरा ही हरा। इनके ये दिन गर्मी के समझे जाते हैं, मगर पता ही नहीं सूखी खेती का। मानो शीतकाल ही चल रहा है। कितने इनके घर सजीले हैं, पैसों तो कम लगे, लकड़े तो टेढ़े टाढ़े हैं, मगर सौंदर्य और कला इनके नस नस में भरी है। बिना पॉलिश किया हुआ लकड़ा भी ऐसी जगह बिठा लेंगे मानो उसकी वह शोभा ही हो। बांस की टाटियां, कागज चिपकाकर खिड़कियां, दरवाजे के लिए संकल का पता नहीं है। इधर घुमाओ तो सीधा जाता, उधर सरकाओ तो सीधा चलता, मगर बड़ा सुंदर। बस अब आए अनानाइकों की शाखाओं में। वहां की शाखा नई ही खोली थी। जाते ही पहले एक छोटी सुंदर टोकनी में एक रुमाल गिला करके रख दिया जाता। सिर झुकाते हैं, कहते हैं, लीजिए, आपको गर्मी का त्रास हुआ होगा, मुंह पोछिए। यहाँ एक शब्द आया हुआ है जो मराठी का वर्ड है। डू यू अंडरस्टैंड बिटिया? बोलिएगा कौन सा शब्द है? त्रास। एग्जैक्टली exactly. ऐसे ही शब्दों को आपको अपलोड ये इसमें आपकी कॉपी में लिख लेना है बेटा, कि ऐसे कितने वर्ड है, उनकी भाषा शैली से भी परिचित होना है ना आप सभी को। और फिर आप देखिए, अब उन्होंने बताया कि आपको गर्मी का त्रास हुआ होगा, तो उन्होंने क्या किया, एक मतलब आपको परेशानी हुई होगी, आपको समस्या आई होगी गर्मी के कारण, तो ये शब्द नहीं लिया, तो उन्होंने त्रास इस शब्द को लिया। अब देखिएगा, तो उन्होंने मुंह पोंछने के लिए उनके पास एक छोटा सा रुमाल दे दिया। और फिर बाद में संतरे का रस, कॉफी, चाय, जो लगे ले लीजिए। क्या लेना चाहते हो? संतरे का रस चाहिए, कॉफी चाहिए, चाय चाहिए? किसे क्या चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ। हमें तो संतरे का जूस चाहिए, आपको क्या चाहिए? चलिए, किसी को कुछ भी नहीं चाहिए। अब प्रार्थना की तैयारी है। हम झट से उठे और प्रार्थना में बैठे हैं। बाद में हम एक सुंदर जगह के होटल में ठहराने लाया।
उस जगह को देखकर तो मैं बड़ा आश्चर्य करने लगा। जैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ है वैसे यह जगह, उसमें यह होटल पहाड़ी में है, उसमें नैसर्गिक चीजों से बनाए हुए कमरे में बनाए गए हैं। गोल पत्थरों की दीवारें, गोल पत्थरों के रास्ते, सीधे साधे लकड़ियों के कमरे, मगर सुंदरता बड़ी, मजबूती बड़ी। सब जगह नीचे ऊपर केवल लकड़ी की पट्टियां, जहां वहां नल, संडास, स्नानघर, सामने बड़ी नदी और नदी के किनारे एक विशाल नहर, पीछे विशाल पर्वत। कितनी प्यारी चीज उन्होंने बता दी। देखिएगा कि आपको याद रखना है कि आपको यदि प्राकृतिक चित्रण पूछा जाता है कि मेरी जापान यात्रा का प्राकृतिक वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, ऐसा प्रश्न यदि पूछा जाता है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे आपको नजरअंदाज करके नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। मतलब एक एक वाक्य को यदि हम लोग उठा रहे हैं तो वो वाक्य कितने महत्वपूर्ण है उसे देखिएगा। तो जैसे हमने आपको बता दिया कि किमोजी शहर का कितना सुंदर वातावरण, वहाँ की प्राकृतिक शोभा कैसे, यहाँ के प्राकृतिक, आप लोग देख रहे हो कि हर एक नगर की, हर एक शहर की जो विशेषता है बड़ी अलग ढंग से बताई गई है, अलग ढंग से सजाई गई है, और उससे एज इट ही लेना है। अपने शब्दों को आप बिल्कुल मत डालिएगा, बार बार आपको सचेत करवा रहे हैं, जो है जैसा है एज इट आपको डालना है। उसमें हम अपने मंतव्य को बिल्कुल नहीं रख सकते कि मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल भी मुझे ऐसा लगता है ये शब्द भी इस यात्रा वर्णन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यात्रा को तुकडोजी महाराज ने किया था, हम लोग थोड़ी गए थे यात्रा करने के लिए, है ना। तो याद रखिएगा कि इसमें जो है जैसा है एज इट आपको वहां पर डालना है। हाँ, जहाँ आतशबाजी होने वाली है, रात को हमें भी यहाँ के मेयर ले जाने वाले हैं देखने को, बस हम उसके ऊपर के कमरे में ठहरे। सारा विशल दृश्य यहाँ से दिखता है, सबसे ऊपर अधिक प्रेम है इनका। अब मैंने जब देखा कि लड़के तैर रहे हैं, झट निकला, बड़ा गहरा पानी था, लंबे दूर से लड़के कूदिया डालते थे, और वहां मुझसे रहा नहीं गया, मैंने भी एक कूदी मार दी। सारे लड़के हैरत करने लगे, देखने लगे, मेरे मित्र बने। और अब फिर भोजन का बुलावा, सब गए भोजन। अब देखिएगा कि वहां का कितनी बार खाना खिला रहे हैं आपको, है ना। भूख लगी होगी, अब तो ये समय है ब्रेकफास्ट का, अब आपको ब्रेकफास्ट के समय में भोजन दिए जा रहे हैं। सब गए भोजन करने के लिए, वही भोजन जो हमेशा उनमें होता है, अंगूर की शराब, मांस मच्छी और शाकाहारी खाना टेबल पर रखा हुआ। जिसको जो लगता है उसे लेकर हर एक व्यक्ति बैठता है, जिनको वेजिटेबल चाहिए वे वैसा लेकर बैठे हैं। कोई शराब लेकर खड़े हैं, करने लगी हमारी परिषद की आखिरी रोज की पार्टी है, इसकी सफलता में हम भोजन करने लगे हैं। तब मैं बोला, सफलता शराब में नहीं, वह दिल से दिल मिलने में मिलती है। अगर खाने पीने से सफलता मिलती तो लोग देश आपस में खा पी कर भी क्यों लड़ते। हम तो दिल से दिल मिलाने का भोजन कर रहे हैं, भोजन हमारा निमित्त है, साध्य हमारा दिल मिलाना है। तब सब लोग हंसकर खड़े हुए और कहने लगे, वेरी गुड, वेरी नाइस। यह पार्टी वहां के मेयर द्वारा दी गई थी। यह पार्टी उस